सो हे गाइस, वेलकम बैक लायर गेम के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 7 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो, इसके पहले के 6 एपिसोड हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। तो अगर तुमने उसे अभी तक नहीं देखा है तो यार क्या कर रहे हो, पहले तुम उसे देख लेना। एंड अगर देख रखा है तो आ जाओ, फिर शुरू करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि यूजी, ताकायोशी और नंबर 15 इस राउंड को ड्रॉ करने का फैसला करते हैं और उस हिसाब से वोट डाल देते हैं। इसके बाद डीलर वोट को काउंट करने लगता है। यूजी और ताकायोशी ने यस में वोट किया था, अकियामा ने पहले ही नो में वोट किया था और नंबर 15 ने वोट किया था यस। यानी कि नो का वोट सिर्फ एक ही है और इसके साथ अकियामा इस गेम को जीत गया है। ये देख यूजी और ताकायोशी के होश उड़ जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि नंबर 15 तो अकियामा के साथ मिला हुआ था। उसने उनको धोखा देकर नो की जगह यस में वोट कर दिया। ताकायोशी बोलता है कि तुमने हमसे झूठ बोला। तो नंबर 15 कहता है कि इस गेम का नाम ही लायर गेम है, इसमें झूठ ही तो बोलना होता है। यूजी बोलता है पर तुम तो अगला स्टेज भी खेलना चाहते थे ना। तो नंबर 15 कहता है कि दूसरा राउंड इतना मुश्किल था तो मैं अगला गेम क्यों खेलना चाहूँगा। वो शुरू से ही गेम को ड्रॉ करवाना चाहता था। वो जानता था कि यूजी एक लालची इंसान है, कम पैसों के लिए वो कभी राजी नहीं होगा और वो ड्रॉ करने के लिए ज़रूर कहेगा। और इसी का फ़ायदा उठा के नंबर 15 ने अकियामा को गेम जिता दिया। नाव पूछती कि वो दोनों कब से मिले हुए हैं। अकियामा कहता है उसने कल रात को ही नंबर 15 को कॉल किया था। उसे शक था कि गेम में 3 टीम्स बनी हुई है। नंबर 15 से बात करने के बाद 2 टीम का पक्का हो गया। फिर सुबह नाव ने कॉल करके बताया कि नंबर 1 भी वहां पर रिजल्ट देखने आया है, जिससे उसे यकीन हो गया कि वहां पर 3 टीम्स बनी है। अकियामा ने फिर उसे बताया कि यूजी उनसे झूठ बोल रहा है और वो आगे चल के उन्हें धोखा ज़रूर देगा। अगर उसे जीतना है तो उसे अकियामा से हाथ मिला लेना चाहिए। भरोसे के लिए अकियामा ने अपना नेम टैग भी नंबर 15 को दे दिया था। इन लोगों ने अब नोटिस किया था कि अकियामा ने अपना नेम टैग ही नहीं पहना था। अकियामा ने कहा था कि अगर उसकी बात गलत साबित हुई तो नंबर 15 इस नेम टैग से अपना कर्जा चुका सकता है। इसके बाद अकियामा की बात सच हुई और यूजी एक कमीना धोखेबाज निकला और इसलिए नंबर 15 ने अकियामा को जिताने का फैसला किया। उसने लायर गेम वालों से भी पूछ लिया था कि अगर आपके पास आपका नेम टैग नहीं है तो आपको जीत की रकम नहीं दी जाएगी। यानी कि अकियामा चाहकर भी नंबर 15 को धोखा नहीं दे सकता था, इसलिए उसने अकियामा का साथ दिया। यूजी के अब होश उड़ गए थे क्योंकि वो हार गया था। अकियामा उससे 100 मिलियन का चेक भी ले लेता है, ये कहकर कि वो चेक तुमने फ्रॉड करके हासिल किया था, जिसके लिए वो उसकी कंप्लेंट पुलिस में भी कर सकता है। माइनॉरिटी गेम यहीं पर एंड हो जाता है। अकियामा और नाव वापस अपने घर जाने लगते हैं। नाव खुश थी कि वो गेम जीत गए, लेकिन कई सारे लोग जो गेम हार गए थे उन पर 100 मिलियन का कर्जा भी हो गया है। उनके लिए नाव को बुरा लग रहा था। अकियामा कहता है कि इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, लूडोस को थोड़ी परेशानी होगी लेकिन इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। नाओ पूछती है कि उसने नंबर 15 को कितने पैसे दिए हैं। तो अकियामा कहता है पूरे 1.1 बिलियन, जिससे वो अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर सके। यानी उसने अपने टीममेट का 100 मिलियन का कर्जा भी माफ़ कराया, ऊपर से उन्हें 43 मिलियन एक्स्ट्रा भी मिले। अकियामा ने नंबर 15 को 100 मिलियन और दिए थे उसका साथ देने के लिए। नाओ पूछती है उसके पास अब सिर्फ 1.5 बिलियन ही बचे हैं, तो अकियामा इन पैसों से गेम से बाहर निकलेगा या अपनी टीम का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेगा। तो अकियामा बताता है कि वो गेम को नहीं छोड़ रहा है, बचे हुए पैसों से वो अपनी टीम का कर्जा चुका देगा। जो सुन नाव चौंक जाती है कि अकियामा नाव और उनकी टीम के लिए खुद को सेक्रीफाइस करना चाहता है। अकियामा कहता है वो कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। जो भी लोग लायर गेम को चला रहे हैं वो कमज़ोर लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अकियामा को पता लगाना है कि लायर गेम के पीछे कौन है। गेम के एंड हुए 1 हफ्ता बीत जाता है। नाओ अकियामा को रोज 100 बारी कॉल करती है, लेकिन अकियामा उसका कॉल नहीं उठा रहा था। तभी उसके घर की घंटी बजती है और ये वही वकील था। वो कहता है कि तुम्हें बचाने के चक्कर में बेचारा अकियामा फंस गया है और नाओ को उसका काफ़ी ज़्यादा गिल्ट हो रहा था। वो तो अपना एक्स्ट्रा 43 मिलियन भी अकियामा को लौटाना चाहती थी। वकील बताता है कि अकियामा के डार्क पास्ट की वजह से ही उसने नाओ की मदद की थी। नाओ पूछती है कि कैसा डार्क पास्ट। तो वकील पूछता है कि तुम उसके बारे में कितना जानती हो। तो नाओ बोलती है कि बस यही कि वो एक जीनियस कॉर्न आर्टिस्ट है। वकील अब हंसते हुए कहता है कि वो जेल में रहकर ज़रूर आया है, लेकिन उससे पहले वो साइकोलॉजी का होनहार स्टूडेंट हुआ करता था। अकियामा जब छोटा था तभी उसके फादर की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। उसकी सारी जिम्मेदारी उसकी मदर पर आ गई थी। वो दिन रात काम करती थी ताकि उसके बेटे को अच्छे से पढ़ा सके। अकियामा भी पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था। उसकी मदर चाहती थी कि वो ईमानदारी की ज़िंदगी जिए। अकियामा ने अपने स्कूल में टॉप किया और बहुत बड़ी टीटो यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन भी हो गया। लेकिन सालों से इतनी मेहनत करने की वजह से अकियामा की मदर बीमार हो गई। अकियामा बोलता है कि उन्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो कॉलेज छोड़ देगा।
पर उसकी मदर उसे साफ मना कर देती है, ये कहकर कि कॉलेज के लिए उसने पहले से ही पैसे जोड़ रखे हैं, जबकि ये एक झूठ था। उसके पास कोई सेविंग नहीं थी, उल्टा कर्जा बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन अकियामा की मदर से उसकी पुरानी दोस्त मिलने आई। उसने बताया कि शोए ग्रुप नाम की एक कंपनी है जो लोगों को बैठे बैठे पैसे देती है। उसे बस लोगों को इस कंपनी का मेंबर बनाना है, जिसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। अकियामा की मदर तुरंत ही इस काम के लिए मान जाती है, लेकिन उसकी दोस्त ने उसे एक फ्रॉड एमएलएम कंपनी में भर्ती करा दिया था। उसने बिना पढ़े ही कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया। कुछ टाइम बाद जब उसे पता चला कि वो एक फ्रॉड कंपनी के लिए काम कर रही है, तो उसने जॉब छोड़ दी। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा था कि जो भी जॉब छोड़कर जाएगा, उसे 10 मिलियन येन की फीस देनी होगी। इतने कर्जे से परेशान होकर एक दिन अकियामा की मदर ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी, ताकि अकियामा को उसका लाइफ इंश्योरेंस मिल जाए। उसकी मौत का कारण उसका दूसरे लोगों पर इतनी आसानी से भरोसा करना था। अकियामा ने किसी तरह अपना कॉलेज कंप्लीट किया और कसम खाई कि उसने जो भी सीखा है उसका इस्तेमाल करके वो बदला ज़रूर लेगा, और उसने उस एमएलएम कंपनी को भी डुबा दिया। नाओ को पता ही नहीं था कि अकियामा की बैक स्टोरी इतनी ज़्यादा बुरी है। अकियामा नाओ में अपनी मदर को देखता है, क्योंकि वो भी काफ़ी मासूम है और लोगों की बातों में आ जाती है। इसीलिए वो नाओ को किसी भी कीमत में बचाना चाहता था, क्योंकि वो अपनी मदर को नहीं बचा सका। वकील पूछता है कि तुम अकियामा की मदद करना चाहती हो, जिस पर नाओ हाँ करती है। तो वकील कहता है इसका सिर्फ एक ही तरीका है, उसे लायर गेम के लूजर्स रिवाइवल में हिस्सा लेना होगा, जो कि 3 दिन बाद शुरू होने वाला है। सेकेंड गेम में जितने भी लोग हारे थे वो इसमें हिस्सा ले सकते हैं, और लूजर्स गेम जीतकर जो पैसा नाव को मिलेगा वो उससे अकियामा को बाहर निकलवा सकती है। ये तो एक लो लेवल का गेम होगा जिसमें सारे लूजर्स भरे हुए हैं। नाव पर तो कोई कर्जा भी नहीं है, बल्कि उसके पास तो एक्स्ट्रा 40 मिलियन पड़े हैं, जिसका इस्तेमाल करके वो आसानी से इस गेम को जीत सकती है। नाव पूछती है कि पैसा होने से गेम जीतना आसान होता है क्या। वकील अब उसे गेम का इनविटेशन देते हुए कहता है कि वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे 100% यकीन है कि ये गेम तुम ही जीतोगी, और सिर्फ तुम ही हो जो अकियामा को बचा सकती हो। इतना कहकर वकील यहाँ से चला जाता है, और 3 दिन बाद नाओ ये गेम खेलने अरीना में पहुंच जाती है। इनविटेशन में लिखा था कि ये लोग अपने साथ कुछ भी ला सकते हैं और उन्हें पूरी तैयारी से आना चाहिए। ये वाला गेम एक बॉलिंग अरीना में खेल रखा गया था। अरीना के अंदर नाव को वही 8 लोग मिलते हैं जो पिछले राउंड में हार गए थे। डीलर इन सबका लूजर्स रिवाइवल में स्वागत करता है। इस गेम में सबको 100 मिलियन दिए जाएंगे। सबको एम टिकट दिए जाते हैं, जिनकी कीमत 100 मिलियन थी। इन 100 मिलियन को ये लोग अपने हिसाब से खर्च कर सकते हैं इस गेम में। और आज ये लोग जो गेम खेलने वाले हैं उसका नाम डाउन सीजिंग गेम है। यहाँ मौजूद 9 लोगों में से कोई एक हार जाएगा और बाकी लोग विनर होंगे। दूसरी तरफ अकियामा सोच रहा था कि नाव रोज कॉल कर रही थी, लेकिन पिछले 3 दिनों से उसने एक कॉल भी नहीं किया। उसे क्या पता कि नाव तो फिर से लायर गेम खेलने पहुंच गई, और इस बार तो उसकी मदद करने के लिए अकियामा भी नहीं आएगा। और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो नाउ इस गेम को जीत पाएगी या नहीं, जानेंगे अगले एपिसोड में। और दोस्तों, आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो फिर से मिलते हैं एक और नई वीडियो के एक और नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।